प्रार्थना करें। यीशु ने शिष्यों से कहा, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज के पवित्र दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं तो अपने आत्मा की अगुवाई हम यज्ञ के जीवन में प्रदान कर, ताकि हम आत्मा में होकर हम तेरी आराधना की स्तुति करें और दयालु पिता परमेश्वर जी से तेरी महिमा हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। गीत गाएंगे, गीत नंबर 2, गीत नंबर 2। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ सपन्या भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 3 अध्याय 14 पद से 19 पद तक। सपन्या 3 अध्याय 14 पद से 19 पद तक। हे सियोन ऊंचे स्वर से गा, हे इस्राएल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इस्राएल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। उस समय यरूशलेम से यह कहा
सियोन मत डर, तेरे हाथ ढीले न पड़ने पाए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित न होने के कारण खेदित रहते हैं, उनको मैं इकट्ठा करूंगा, क्योंकि वे तेरे हैं और उसकी नाम धराई उनको बोझ जान पड़ती है। उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित वर्ताव करूंगा, और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा और जबरन निकाले हुओं को इकट्ठे करूंगा, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है, उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हम भजन संहिता सुनेंगे। भजन संहिता 6वां अध्याय 1 पद से 9 पद तक। भजन संहिता 6 1 से 9। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुमला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, परंतु हे यहोवा कब तक? लौट आ, हे यहोवा, और मेरे प्राण बचा। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? मैं कहते कहते थक गया। मैं अपनी खाट आंसू से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। मेरी आंखें शोक से बैठी जाती है, और मेरे सब सताने वालों के कारण मैं धुला गई है। ये सब अनर्थ कार्यों मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा होती रहेगी। आमीन। आज के लिए ठहराया गया दूसरा पाठ याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय 13 पद से 20 पद तक। याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय 13 पद से 20 पद तक। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि महीना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की, तू आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
सुसमाचार सुनने से पहले हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 181। प्रभु आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। सुसमाचार पहली तरह मरकुस रचित सुसमाचार और उसके दूसरा अध्याय में लिखा है और पहले पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा हो। मरकुस दूसरा अध्याय पहला पद से।
कई दिन के बाद यीशु कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह बैठा था खोल दिया, और जब वे उसे उठाड़े चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरा पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? या तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपने आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन से ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरा पाप क्षमा हुए, यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जैसे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे की रोगी से कहा, मैं तुमसे कहता हूं, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। यह यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करें। जीवित महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, पुनः आज के पवित्र दिन में तूने पुनः हमें एक अवसर दिया है कि हम अपने लोगों के साथ मिलकर ऑनलाइन के माध्यम से हे प्रभु तेरी आराधना कर सके, तेरी महिमा कर सके। दयालु पिता परमेश्वर, इस निमित्त तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं हम एक एक पर अपनी आत्मा की अगुवाई प्रदान करें, ताकि हे प्रभु जो वचन आज हमने सुना है उस पर मनन करें। और दयालु पिता परमेश्वर, हम मसीह विश्वासी तेरे दिए हुए अधिकार को हे प्रभु हम जाने और उस अधिकार के तहत हम सेवा कर सके, तेरी महिमा के निमित्त कार्य कर सके। और हे प्रभु, हम तेरी महिमा के निमित्त बहुत सारा फल बटोर सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। आज के
आराधना में, ऑनलाइन आराधना में शामिल हुए सभी माता पिता भाई बहन और प्यारे बच्चों को मेरे ओर से यीशु सब है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इस महामारी के दूसरे लहर को में भी हम सबों को विजय किए। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज पवित्र आत्मा अवतरण पर्व के पश्चात तीसरा प्रभात है। साथ ही साथ आज के प्रभात को विकास प्रभात भी कहा जाता है। और आज का जो शिक्षा, आज का जो मनन करने का जो विषय है वह है बीमारों को चंगा करने और पापियों को क्षमा करने का सेवा कार्य में कलीसिया ख्रीस्त के अधिकार में भागी होती है। मसीह में मेरे प्रियो, हम सुसमाचार पाठ वचन को गौर करें जिसमें यीशु के द्वारा एक लकवे की रोगी को उन 4 व्यक्तियों के विश्वास को देखकर यीशु ने पाप क्षमा दिए और उस लकवे रोग से उन्हें चंगाई दिए। और मसीह में मेरे प्रियो, इस पर शास्त्रियों की वाद विवाद है। शास्त्रियों की आपस में एक दूसरे के साथ विवाद करना है। जब यीशु ने उस लकवे की रोगी से कहा, तेरा पाप क्षमा हुआ। मसीह में मेरे प्रियो, जैसा यीशु ने यह वचन कहा है, उस लकवे रोगी की पाप क्षमा हुआ। परंतु शास्त्री लोग इस बातों में वे वाद विवाद करने लगे कि यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है। या तो परमेश्वर का निंदा करता है, परमेश्वर को छोड़ और कोई भी पाप क्षमा नहीं कर सकता है। मसीह में मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह को लोगों की पाप क्षमा करने और उन्हें रोगों से स्वास्थ्य करने के निमित्त इस संसार में भेजा और यह अधिकार परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को दिया था। मसीह में मेरे प्रियो, हम जब सुसमाचार को पढ़ते हैं उसमें हम बहुत ऐसा पाएंगे। यीशु ने कहा कि तेरा पाप क्षमा हो। मसीह में मेरे प्रियो, लेकिन जब हम उसकी क्रूस वाली में देखते हैं, पहला क्रूस वाली में जो लोग उन्हें ताना दे रहे थे, चाहे वे शारीरिक ताना, मानसिक ताना, उसकी निंदा ठाठा उड़ा रहे थे, ऐसे लोगों को उन्हें यीशु ने कह सकते थे
आप उस वचन को जानते हैं। यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। मसीह में मेरे प्रियो अगर गौर करें, यीशु परमेश्वर का पुत्र होकर लोगों के मनों में यूं ही कहा कि तेरा पाप क्षमा हो, लेकिन क्रूस पर से उन्होंने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। ऐसा क्यों? वह कह सकते थे कि जगत के सारे लोगों के पाप क्षमा हुए, लेकिन मसीह में मेरे प्रियो उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जाति के पापों को, मनुष्य जाति के रोगों को, मनुष्य जाति के बुराइयों को वह अपने कंधे पर उठाकर क्रूस पर चढ़ गए थे। क्रूस में वह एक साधारण मनुष्य बनकर, एक पापी बनकर वह परमेश्वर से संसार के लोगों के लिए पाप क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। मसीह में मेरे प्रियो, यीशु परमेश्वर का पुत्र होकर वह हमारे लिए पापी बना, वह हमारे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया और मसीह में मेरे प्रियो क्रूस में हमारे पापों के निमित्त वह पश्चाताप किया। मसीह में मेरे प्रियो उस समय वह अधिकार जो यीशु मसीह में था, जो अधिकार से यीशु लोगों की पाप क्षमा कर रहे थे, लोगों को चंगाई दे रहे थे, वह अधिकार परमेश्वर के हाथ में था। और इसलिए उन्होंने परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। मसीह में मेरे प्रियो, जब हम यीशु के जन्म पूर्व जो उस स्वर्गदूत के उस अभिवादन को हम ये स्मरण करें जो उन्होंने मरियम से कहा। उन्होंने कहा उसका नाम यीशु रखो, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और मसीह में मेरे प्रियो, यीशु ने लोगों को पापों से उद्धार किया। आज जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं और ये स्वीकार करते हैं कि मेरे पापों को यीशु ने क्रूस पर उठा लिया और बलिदान हो गए, पश्चाताप किया, वे आज पाप से उद्धार पाते हैं, पाप से छुटकारा पाते हैं। और मसीह में मेरे प्रियो, उन्हें उद्धार पाए हुए विश्वासी कहा जाता है। दूसरी बात है जो आज के सुसमाचार में हमने सुना है, और जब यीशु ने उस लाखों की रोगी से कहा कि अपने खाट उठाकर घर चला जाए, और वह लकवे की रोगी उठा और अपने खाट को उठाकर सबके सामने से चला गया। मसीह में मेरे प्रियो, हम देखते हैं सुसमाचार में इस बातों पर भी शास्त्री आपस में वाद विवाद करते हैं। वे और कहते हैं कि ऐसा हमने कभी नहीं देखा
मसीह में मेरे प्रियो, आज अगर हम उस लूका 4 अध्याय को दर्ज करेंगे, जिसमें उन्होंने यीशु ने कहा है कि परमेश्वर ने अपने आत्मा मुझ पर रखा है कि मैं बंधुओं को छुड़ाऊं, रोगियों को चंगाई दूं, गिरे हुओं को उठाऊं, कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं। मसीह में मेरे प्रियो, और यीशु ने उस आराधनालय में उस बातों को उन्होंने प्रकट किया कि क्या साहस है। आज मसीह में मेरे प्रियो, हम देखते हैं आज की दूसरा पाठ वचन में, जिसमें कलीसिया को चंगाई करने की जिम्मेवारी यीशु ने सौंपा। मसीह में मेरे प्रियो, कलीसिया के परिजनों को सौंपा, कलीसिया के विश्वासियों को यह अधिकार दिया है कि वे लोगों के पाप क्षमा करेंगे, वे लोगों को चंगाएंगे, लोगों के लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करें। कलीसिया को सौंपने से पहले यीशु ने अपने शिष्यों को, जब हम लोग मत्ती 10वां अध्याय और उसके 7वें पद में पढ़ेंगे, तो उन्होंने अपने शिष्यों को उस सेवा कार्य में भेजते समय उन्होंने कहा, वह अधिकार उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को छिड़ाओ, कोढ़ों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। मसीह में मेरे प्रियो, ये यीशु अपने शिष्य को यह अधिकार दी, और उसके बाद वह स्वर्ग जाने से पहले उन्होंने कहा कि मुझ पर विश्वास करने वालों पर यह चिन्ह होगा कि वे रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे, वे जिंदगी हो जाएंगे। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि वे बड़े बड़े अद्भुत काम करेंगे। मसीह में मेरे प्रियो, आज यह अद्भुत काम करने के लिए मसीह यीशु ने आपको, मुझे, हम एक एक विश्वासियों को यह अधिकार दिया है। इसलिए आज जैसे भजन संहिता जो ये के नगर और उस बीमार और उस दुखी और उस दुख में पड़े हुए व्यक्ति के रूप में उन्होंने एक निवेदन किया है, जो भजन संहिता 6वां अध्याय और उसके 2 पद में, अगर हम उसे जो हमने आज सुना है हम गौर कर सकते हैं। उसमें लिखा है, गौर करता है, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुंबला गया हूं। हे यहोवा मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, परंतु हे यहोवा कब तक। मसीह में मेरे प्रियो, आज हमारे लोग इस प्रकार की परिस्थिति में है, लोगों के बीच में आज बीमारी है, लोगों के बीच जीवन में आज पाप है, जो
वह उस पाप और बीमारी में के द्वारा वह नाश करना चाहता है। मसीह में मेरे प्रियो, एक उदाहरण मैं आप लोगों के समक्ष रखता हूं। इसी रामगढ़ में और परसनेज में कुछ बहनें अपने बच्चों को लेकर मेरे पास आई और वे मुझसे कहने लगे कि आराधना नहीं खुलेगा। तब मैंने कहा कि क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि पुरोहित मास्टर मसीह लोग प्रार्थना करने से रोग चला जाता है, रोगी ठीक हो जाते हैं। और उन्होंने पहले ही मुझे बताया कि पदरी से जब मैंने कहा कि मैं भी पादरी हूँ, पुरोहित हूँ, तब उन्होंने कहा कि पदरी साहब हम लोग हिंदू में से हैं, हम लोग नन क्रिस्टन हैं और हम ये बातें दूसरों के द्वारा सुना और आपके पास हम बड़े विश्वास के साथ आए हैं। और तब मैं उनके लिए प्रार्थना की और मैंने उन्हें कहा कि जब आप इस रास्ते से गुजरेंगे, प्रार्थना की आवश्यकता होगी, आप मेरे पास आइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और जो बीमारी उन्होंने अपने बेटे की बताए, आप सुन के दंग रह जाएंगे। उन्होंने बताया कि मेरा बेटा जो भी खाता है, दूध पीता है, तो दूध ही ठीक करता है। मसीह में मेरे प्रियो, और तब मैंने उस बच्चा, उस बालक, उस बहन के लिए मैंने प्रार्थना की। और मुझे नहीं पता कि वे भले ही चंगे हो गए, मेरा विश्वास है कि वे जरूर, उन्हें परमेश्वर चंगा किया होगा, वे जरूर बहुत चंगे होंगे और दूसरी बार वे मेरे पास नहीं पहुंचे। मसीह में मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपने सेवा के दौरान अपने शिष्यों को कहा था कि पक्के खेत बहुत हैं, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए पिता से निवेदन करोगे, फसल कटने के लिए मजदूर भेज दे। मसीह में मेरे प्रियो, आज वह फसल कटने का समय, आज उस भाग बटोरने के समय आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी विश्वासियों के लिए यही समय, सही समय है। और मसीह में मेरे प्रियो, जैसे याकूब के पत्री में हमने सुना, उसमें कहा है, लिखा है 5वां अध्याय के 17 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो विश्वासियों की प्रार्थना के बल से बहुत कुछ हो सकता है। मसीह में मेरे प्रियो, आइए आज परमेश्वर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा जो अधिकार, जो सेवा की जिम्मेदारी हमें दी गई है, आज हम उस सेवा को करें, उस जिम्मेवारी को निभाएं, उस कार्य को करें और उसी से परमेश्वर की महिमा होगी। आपके और मेरे जीवन से परमेश्वर बड़े बड़े अद्भुत काम करेंगे, जो यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है। तो मसीह में मेरे प्रियो, आज मैं रामगढ़ पेरिस के सभी मसीह परिवार, मसीह विश्वासियों से अनुरोध करता हूं, मैं उन्हें ये अपील आप लोगों के समक्ष रखता हूं
कि आज हम उन सभी बातों को ध्यान दें जो आज हमारे बीच में एक दूसरे के प्रति मान मुटाव है, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के प्रति गलत विचारधारा है, एक दूसरे के प्रति हम बातों में उलझे हुए थे। आज ऐसे बातों को आज हमें ध्यान देना होगा। याकूब की उस पत्री में उन्होंने कहा कि पहले तुम आपस में एक दूसरे की पाप को क्षमा करो। मसीह में मेरे प्रियो, आज हम एक दूसरे की उस गलती को, उस मान-मुटाव को, उस बातों को कितने दिनों तक हम पकड़े रहेंगे। आज परमेश्वर की वचन आज हमें कहता है, जो परमेश्वर ने याकूब के द्वारा कहा कि तुम अपने एक दूसरे की पाप को क्षमा करो, और उसके बाद आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम उस अद्भुत कार्य, अद्भुत चीजें बढ़ेंगे और आगे बढ़े जो हमें करनी है। आज हमारे पेरिस में उन्नति ना होने की बजाय यही बातें हो सकती है। इसलिए मसीह में मेरे प्रियो, अगर हम अपने पूरे चाल को, पूरे विचार को आज अगर हम रखे रहेंगे मन में अगर हम रखेंगे, हम उसी बुराई में मार मिटेंगे। यदि हम एक दूसरे की पापों को क्षमा करेंगे, और यीशु में व्यवहारिकता में उसी कार्य को उन्होंने किया है। उन्होंने प्रयास हर व्यक्तियों की पापों को क्षमा करने के लिए, उन्होंने दूसरों के पापों को क्षमा किया। और मसीह में मेरे प्रियो देखते उनकी प्रार्थना में वह सामर्थ की आशीष हुई, और रोग से चंगे हुए, मुर्दे से उठे, कोड़े शुद्ध किए गए। मसीह में मेरे प्रियो, यह अधिकार यीशु मसीह ने पहले अपने चेलों को दी और आज हमें भी दी है। तो आइए आज हम एक दूसरे के प्रति जो मान मुटाव है, गलत विचार है, हम सबसे पहले एक दूसरे के पापों को क्षमा करें और मसीह के कार्य के प्रति, कलीसिया के कार्य के प्रति हम आगे बढ़े, तभी हमारा उन्नति होगी। परमेश्वर ये वचनों पर बहुत की आशीष दी। परमेश्वर हम एक की सहायता करें। परमेश्वर हम एक को वह अधिकार जो दिया है, हम विश्वास करें कि यीशु ने हमें वह अधिकार दिया है और उस जिम्मेवारी को आज हम निभाने के लिए आगे आए। परमेश्वर इन बच्चों पर बहुत की आशीष, प्रेरणा और हमारे बीच के एक बुराई को, एक मन मुटाव को, वाद विवाद को वह अपने पुत्र यीशु मसीह के नाम से दूर करें। प्रार्थना करें। अनुग्रह करे पिता परमेश्वर, हे प्रभु, तेरे वचन को जो तूने याकूब के द्वारा कहा, हे प्रभु, तूने पाप क्षमा और सच्चाई के कार्य की जिम्मेवारी हम सबको दी है। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम एक दूसरे के प्रति नाराजगी, मनमुटाव, भेदभाव और तरह की हे प्रभु बुराई को पकड़े रहते हैं। और दयालु पिता परमेश्वर, हमसे वह जिम्मेवारी, वह कार्य नहीं कर पाते। दयालु पिता परमेश्वर, जैसे तूने कहा कि आपस में एक दूसरे की पाप क्षमा
ये एक दूसरे को क्षमा देते हैं। और दयालु पिता परमेश्वर, हम ऐसे प्रिय जनों के लिए जो रोग में, जो ये प्रभु जो दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए हैं, हे प्रभु ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करें और हे प्रभु वे जिंदगी को प्राप्त कर सके। दयालु पिता परमेश्वर, प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं। आइए हम प्रेरितों का विश्वास वचन को एक साथ अंगीकार करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि करता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और मरियम से जन्मा। उसने पांतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतकों को न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र संतों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। इस समय हम गीत गाएंगे। गीत संख्या 346, गीत संख्या 346, पहला, दूसरा और अंतिम पद हम गाएंगे। इसी समय अपना भेंट अर्पण करेंगे। जीवित परमेश्वर, धन संपत्ति महिमा तो तेरी ओर से मिलती है। सारी संपत्ति
तेरी ओर से हमें प्राप्त हुई है और उसी में से हम आपकी महिमा के लिए ये भेंट अर्पण करते हैं। पिता परमेश्वर अपना पवित्र हाथ बढ़ा करके स्वीकार कीजिए, आशीष दे और जिन हाथों ने ये भेंट आपकी महिमा के लिए अलग किए हैं उनके जीवन पर भी आशीष दे। इस भंडार से ये भेंट आपके लिए अलग किए हैं उस भंडार को भर दे, जैसे सफर के विधवा के जीवन में आपने किया। हर एक के प्रियजनों के परिवार में ऐसे आशीष अनुग्रह कर और किसी भले वस्तु की कमी न होने पाए। हम इस दान को आपके हाथ में सौंपते हैं, आशीष से हम कलीसिया के काम में ला सके, कलीसिया उन्नति हो और इस कलीसिया के माध्यम से आपकी महिमा हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप सबों के साथ हो और आपके साथ हो। हम प्रार्थना करें। आज पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात तीसरा प्रभुवार नमाज की कलित प्रार्थना को अर्पण करें। हे हमारे उद्धार के प्रभु परमेश्वर, तूने जगत को ख्रीस्त में अपने साथ मेल मिलाप कर लिया है। हमारी सहायता कर कि हम पापों की क्षमा और नए जीवन के तेरे सेंटिमेंट दानों के बारे सब लोगों को बता सकें, ताकि वे तेरी संगति में आनंदित होकर अपनी इच्छा और कार्यों से तुझे प्रसन्न रखें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर आपा और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने विश्राम के लिए अपने लोगों को एक दिन दिया है और अपने आत्मा के द्वारा कलीसिया की प्रेरणा कर 18 के पहले दिन को पवित्र ठहराया है कि वह तेरे पुत्र के जी उठने का निरंतर स्मरण रहे। हमें अपने इस पवित्र दिन का सम्मान करना सिखा और यह अनुग्रह दे कि हम ऐसा प्रयोग करें कि तन और मन में विश्राम, शांति और नया बल पाकर हम अपने जीवन के सब दिन तेरी विश्वासता से करते रहें, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता, जीवन और आरोग्य के दाता, हम विनती करते हैं सब रोगियों पर दया दृष्टि कर, विशेषकर हमारे इस रामगढ़ पेरिस में जितने बीमार हैं, बुजुर्ग माता पिता अस्वस्थ हैं और जितने भी हमारे पेरिस के विश्वासी जन कोरोना महामारी से ग्रसित हैं, उन सबों को आपके हाथ में सौंपते हैं। उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको समय की परिपूर्णता में चंगाई प्रदान कर उन पर और उनकी सेवा करने वालों पर अपनी आशीष उड़ेल, ऐसा कि तेरी इच्छा हो तो वे तन और मन में शीघ्र चंगे हो जाए और तेरे पवित्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तू तो जीवन और मृत्यु का प्रभु है। इस भयानक रोग काल के समय हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि हमें इस संकट से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसे स्वास्थ्य और शक्ति दे। विशेष करके इस संकट जो कोरोना महामारी चल रही है, ये दूसरी लहर है पिता परमेश्वर, इसे कोरोना के दूसरी लहर से हमें छुड़ा और बचा। हम पुकारते हैं, तुझ पर भरोसा रखते हुए पुकारते हैं, क्योंकि आपने दाऊद के माध्यम से अपने वचन में कहा कि संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा को देखेगा। सचमुच में हम आपकी महिमा को देखना चाहते हैं। इस महामारी से छुड़ा, हम नम्रता के साथ विनती करते हैं, हमारे विनती को स्वीकार कर और हम छुटकारा पा करके तेरी सेवा में आगे बढ़ते जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु परमेश्वर, तू अपने लोगों को शांति से निश्चिंत रहने के लिए एक स्थान में वास कराता है। हम तुझसे विनती करते हैं कि सब खेत के घरानों पर आशीष दे, विशेष करके हमारे से पेरिस में जितने विश्वासी जन है उन सबों के परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, हर एक परिवार को आशीष दे, अनुग्रह दे, अपना दयालु हाथ बढ़ा करके परिवार में आशीष प्रदान कर, उनसे दुष्ट आत्मा के सब फंदों को दूर कर और अपने पवित्र दूतों को अपनी दासों की रक्षा और शांति के लिए वहाँ वास करने दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया है और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है और निकट है दोनों को मेल का प्रचार करे, या वर दे इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए। और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम इस समय प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसा इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है। अपनी परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और प्रताप महिमा अब और सदा तेरी ही है, आमीन। पवित्र आत्मा आप सबों के अंदर नए जीवन का श्वास फूंके और तुम्हें परमेश्वर के प्रेम से प्रज्वलित करे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा के आशीष से आप सबों पर आपसे लेकर सदा सर्वदा रहे, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम प्रभु को धन्य कहें, ईश्वर का धन्यवाद हो, हम कुशल से विदा हो प्रभु के नाम से, आमीन। कोई सुसा है?